तो आज हम लेते हैं फायर, अग्नि। हम्म, अग्नि, प्रकाश और दृष्टि। तेज। हम्म, तो अग्नि का स्थूल भाव कैसे देखेंगे आप? अग्नि के स्थूल भाव को जैसे है जठराग्नि, हाँ, कामाग्नि। किसी भी क्रिया में, किसी भी अंग में, एलिमेंट में फायर का होना, अग्नि का होना। और हमारे अपने मन में अगर फायर एलिमेंट है तो वो क्या देगी आपको? एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा शब्द को लोगों ने तिरस्कृत भी किया है कि महत्वाकांक्षा के कारण हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए दूसरे की महत्वाकांक्षाओं का दमन करते हैं। तो जैसे मन को तिरस्कृत किया गया, मन को जब हम तिरस्कृत कर रहे हैं तो मन के सिर्फ कॉम्प्लेक्स को तिरस्कृत करते हैं कि माइंड में कॉम्प्लेक्स है। शरीर को भी हम तिरस्कृत कर देते हैं कि शरीर जो है हमें बाध्य करता है। भूख, प्यास, और इसके लिए हमें बाध्य करता है कि हम अपने अहंकार को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जहां नहीं झुकना है वहां झुकते हैं। तो उसी तरह से स्थूल भाव में अग्नि जो है दृष्टि है और महत्वाकांक्षा है। तो हर व्यक्ति के अंदर एक महत्वाकांक्षा है कि हमें ये बनना है। वो मन की एक महत्वाकांक्षा हो जाती है। और ऐसी डिजायर्स, ऐसी इच्छाएं जो आपकी नहीं भी हैं फिर भी आप उनको पाल लेते हैं। तो अगर जैसे आपको कुछ भी बनना हो जीवन में तो आपको क्या तत्व चाहिए? अग्नि। अग्नि तत्व आपकी आंखें हैं, दृष्टि है, आपकी दिशा है कि हमें ये होना है, ये बनना है। और अगर हम सांख्य की दृष्टि से देखें तो महत्वाकांक्षा शब्द तिरस्कृत नहीं है, वो है महत की आकांक्षा। जैसे हर व्यक्ति है, उस व्यक्ति का महत्व है। उसका महत्व क्या है कि उसकी जो क्षमता है, जो भी उसकी बुद्धि, विवेक ईश्वर ने दिया है, वही उसका जीवन में महत्व है। और इसी की तरफ उसके पूरे जीवन की दिशा होती है कि हमें ये बनना है। इस बनने से मेरे जीवन में मेरा महत्व आ जाएगा, मेरी महानता प्रकट होगी। तो जीवन में महत्व का होना, महानता का उदय होना, दृष्टि का मिलना और दिशा का बोध होना और अपनी ऊर्जा का जागरण होना, ये सब फायर एलिमेंट देता है, अग्नि तत्व है। वो दिशा देता है और रजस कार्य की तरफ प्रेरित करता है, गति देता है।